नमस्कार, न्यूज एंड कॉम्पिटिशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। हरिद्वार जमीन घपले में डीएम समेत 7 हुए सस्पेंड। धामी सरकार ने मंगलवार को हरिद्वार जमीन घपले में बड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने हरिद्वार के डीएम कमेंद्र सिंह, तत्कालीन नगर आयुक्त और मौजूदा अपर सचिव वरुण चौधरी तथा तत्कालीन एसडीएम अजय वीर सिंह समेत 7 अफसरों और कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। निलंबित आईएएस और पीसीएस को कार्मिक सतर्कता विभाग से सम्मत किया गया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर इस घपले की जांच विजिलेंस को सौंप दी गई है। इस मामले में अब तक 12 अधिकारियों को और कर्मचारियों पर कार्रवाई की जा चुकी है। हरिद्वार नगर निगम के गार्बेज डंपिंग यार्ड, कूड़ा एकत्रित करने की जगहों के पास अनुपयुक्त व सस्ती कृषि भूमि 54 करोड़ रुपए में खरीदने के मामले में सरकार ने आरोपियों पर कार्रवाई की है। इस मामले की जांच से सामने आएगी उक्त जमीन की कीमत करीब 15 करोड़ थी। अफसरों ने मिलीभगत कर करोड़ों की हेराफेरी की है। अफसरों ने मामले में नियमों को ताक पर रखकर कृषि भूमि को यूपी जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत अग्रसर कराया था। सरकार ने मामले की जाँच सचिव रणबीर सिंह को सौंपी। जाँच में प्रथम दृष्टया हरिद्वार के डीएम कमेंद्र सिंह, तत्कालीन नगर आयुक्त वरुण चौधरी, तत्कालीन एसडीएम अजय वीर सिंह को दोषी पाए गए हैं। सरकार के निर्देश से मंगलवार को सचिव कार्मिक शैलेश बेगुली ने तीनों को सस्पेंड करने के आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही हरिद्वार नगर निगम के वरिष्ठ वित्तीय अधिकारी निकिता बिष्ट, वरिष्ठ व्यक्तिक सहायक विक्की, रजिस्ट्रार कानून को राजेश कुमार व क्लर्क कमल दास को भी निलंबित किया गया है। देहरादून में वाहन पर पेड़ गिरने से उत्तरकाशी के व्यक्ति की हुई मौत। धुंध में मंगलवार को दोपहर बारिश के दौरान एफआरआई के पास एक कार पर पेड़ गिर गया। हादसे में कार और में सवार 7 लोगों में से एक व्यक्ति की मौत होगी जबकि एक अन्य घायल हो गया है। इंस्पेक्टर बसंत बिहार प्रदीप सिंह रावत ने बताया कि मंगलवार दोपहर धुंध से मैक्स वाहन उत्तरकाशी के बड़कोट जा रही थी। वाहन में चालक महावीर सिंह रावत, निवासी गढ़ कराल देवाल, उत्तरकाशी और 6 सवारियां बैठी थी। यह मैक्स एफआरआई के पास पहुंची थी कि बारिश और तेज हवाओं के बीच एक पेड़ उस पर आकर गिर पड़ा। पेड़ कार की बीच की सीट वाले हिस्से पर गिरा, जिससे बीच की सीट पर बैठा 48 वर्षीय अरविंद पाल निवासी उत्तरकाशी के दबने से मौत होगी। इस सीट पर बैठी दूसरी सवारी को मामूली चोट आई है। अन्य सवारियां सुरक्षित रही। पेड़ को काटकर बाहर निकाला गया। पुलिस ने मृतक के परिजनों को धुन बुलाया है। देहरादून में युवती को लेकर विवादों में भाजपा युवा नेता की गोली मारकर हत्या। धुन के मांडूवाला में सोमवार को देर रात भारतीय युवा मोर्चा नेता रोहित नेगी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद बाइक सवार हत्यारे फरार हो गए। हत्याकांड के बाद स्थानीय कोर्ट और एसओजी को आरोपी की तलाश में लगाया गया। तिलवाड़ी सेलाकुई निवासी और भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व सहसपुर मंडल अध्यक्ष रोहित नेगी स्टोन क्रैशर और खनन के कारोबार से जुड़े हैं। सोमवार रात रोहित अपने दोस्त अभिषेक वर्थवाल, निशांत खरकवाल और पीयूष बिष्ट के साथ मांडूवाला क्षेत्र में जा रही थी। यहाँ उन्हें आयुष, आन्या खान और तरुण मिले जो दूसरी कार में सवार थे। इस वक्त आन्या फोन पर अजहर त्यागी मूल निवासी बल्ला मुजफ्फरपुर नगर यूपी से फोन पर बात कर रही थी। अजहर आन्या को धमका रहा था कि वह रोहित के दोस्तों के साथ ना घूमे। इस पर रोहित ने आन्या के फोन से अजहर से बात की। बातचीत के दौरान अजहर ने रोहित को धमकाते हुए पीपल मंडी तिराहे पर बुलाया। रोहित अपने साथियों के साथ कार से पीपल मंडी तिराहे पर पहुंच गए। यहाँ कुछ दूर रुकने के बाद जैसे ही उन्होंने कार वापस घुमाई तभी एक बाइक वहां आकर रुकी। बस उस बाइक पर पीछे बैठे अजहर त्यागी ने उतरते ही असला निकाला और रोहित की कार पर सामने से गोली दाग दी। गोली शीशे को पार कर रोहित की गर्दन के दाएं हिस्से में जा लगी, जिससे रोहित अचेत हो गए। सभी साथी तुरंत ही उन्हें पास के निजी अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने रोहित को मृत घोषित कर दिया। पौड़ी के एगेश्वर में ग्रामीण को गुलदार ने मार डाला। पौड़ी गुलदार के हमले के बाद सिरौली में वन कर्मी मोर्चे पर। दमदेवर रेंज व एगेश्वर ब्लॉक में गुलदार के हमले के बाद आसपास के गांव में गुलदार की दहशत बन गई है। लंबे समय के बाद एक बार फिर गुलदार सक्रिय हुआ है। जिससे पहले गुलदार का हमला बीते अगस्त महीने में रिकनेकाल ब्लॉक में हुआ था, जिसके बाद से गुलदार के हमलों में कमी आ गई है। सोमवार की रात बाजार से घर जाते समय सिरौली निवासी व्यक्ति को गुलदार ने निवाला बनाया। इस घटना के बाद एक और जहाँ स्थानीय ग्रामीणों जनप्रतिनिधियों ने घटना को लेकर वन विभाग के प्रति रोष जताया, वहीं अब गुलदार की दहशत भी ग्रामीणों में घर कर गई है। हम गुलदार के हमले के बाद कोटा, पीपली, इसौटी, मासू, सांसू, बरसी, थापला, बड़ौली, तरासू आदि में दहशत बढ़ गई है। हमले के बाद वन विभाग की टीम ने यहाँ डेरा डाल दिया। ग्रामीण अविलंब गुलदार को निर्भक्षी घोषित करने की मांग पर वन विभाग से कर रहे हैं। घटना के बाद मौके पर वन विभाग के प्रति लोगों में रोष दिखाई दिया है। केदारनाथ धाम में जून में बर्फबारी, यात्रियों में बड़ा उत्साह। केदारनाथ में चलाया गया शिखरम अभियान। देवप्रयाग में बस और कार की भिड़ंत में 6 हुए घायल। जोखोरी महिलाओं को कैसे मिलेगी गुलदार से सुरक्षा। देहरादून सीएम धामी बोले लोक कलाकारों को मिलेगा दुर्घटना बीमा। पौड़ी कंडोलिया
महोत्सव की तीसरी सांस्कृतिक संध्या में माया उपाध्याय के गीतों पर थिरके युवा। पौड़ी में मंगलवार को आयोजित जय कंडोलिया महोत्सव में प्रस्तुति देते हुए कलाकार तीसरी सांस्कृतिक संध्या बॉलीवुड गायिका माया उपाध्याय के नाम दिया। उन्होंने नए पुराने गढ़वाली, कुमाऊनी और हिंदी गीत गाकर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। उनके गीत और नृत्यों ने युवाओं को भी रखने में मजबूत कर दिया। उनके साथ ही गायक नवीन पांडे ने मां भगवती की स्तुति नंदा सुनंदा तू दैना है जय गाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सोमवार की शाम को रामलीला मैदान में आयोजित सांस्कृतिक संध्या में गायिका माया उपाध्याय ने लौंडा सुभाषा, हाई काखड़ी जिलेमा, पधुनी लौंडा जैसे गाने गाकर शानदार प्रस्तुति दी है। पिथौरागढ़ कैंपस में परीक्षा देने आई 4 छात्राओं के पर्स हुए चोरी। पिथौरागढ़ के लक्ष्मण सिंह मेहर कैंपस में परीक्षा देने पहुंचे 4 छात्रों का पर्स चोरी हो गया। मंगलवार को घटना में कैंपस से खलबली मची। कैंपस में लगातार चोरी की घटनाओं से छात्र छात्रों में आक्रोश व्याप्त है। मंगलवार को LSM कैंपस में सुबह 7 बजे से BA चतुर्थ सेमेस्टर की ड्राइंग एंड कल्चर स्टडीज की परीक्षा हुई। चमाली गुन्ना बांध क्षेत्र की 4 युवतियां भी इस परीक्षा में शामिल हुई। उन छात्रों ने अपने पर्स परीक्षा केंद्र के बाहर रखे। पेपर खत्म होने के बाद जब छात्राएं बाहर निकली तो उन्हें पर्स गायब मिले। छात्रों का कहना है कि पर्स में जरूरी दस्तावेजों के साथ ही ATM और 4,500 रुपये भी थे। पर्स चोरी होने से छात्रों के लिए वापस घर लौटना में चुनौती हो गया। टैक्सी का किराया देने के लिए उनके पास रुपये नहीं थे। ABVP के जिला संयोजक इंदर सिंह बथवाल व तिलक राज पाठक ने चोरी की घटना के बाद कैंपस निदेशक डॉक्टर हेमचंद्र पांडे से वार्ता की। कैंपस के संवेदनशील स्थानों पर CCTV लगाने की मांग की। कैंपस के निदेशक ने तत्काल ड्यूटी में तैनात 2 कैमरे से स्पष्टीकरण मांगा। बाद में उन्होंने छात्रों को टिकट के लिए धनराशि दी और अन्य छात्र छात्राओं से बिना आवश्यक के पर्स लेकर परीक्षा केंद्र न आने की अपील की है। यहाँ सुमन मेहता, रोशना आर्या, संजना, सुमन राणा, दिनेश कार्तिक सहित अन्य युवा शामिल रहे। लोहाघाट तड़ी गांव रावल गांव सड़क की हालत सुधारने की उठी मांग। पिथौरागढ़ और चंपावत जनपद में विभिन्न मांगों को लेकर राजस्व उप निरीक्षकों का 2 दिवसीय कार्य बहिष्कार। सीमांत में राजस्व उप निरीक्षकों को कार्य बहिष्कार पर जाने से तहसील में कामकाज चौपट हो गया है। मंगलवार को जिला मुख्यालय से लेकर बेरीनाग आदि क्षेत्रों में राजस्व उप निरीक्षकों ने कार्य बहिष्कार कर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया। नगर के तहसील परिसर में पूर्व राजस्व निरीक्षक, राजस्व उप निरीक्षक और राजस्व सेवक संघ के जिलाध्यक्ष विजय पंत के नेतृत्व में कर्मचारी एकत्रित हुए। इस दौरान उन्होंने नारेबाजी करते हुए समर्थन और प्रदर्शन किया। वक्ताओं से कहा कि अंश निर्धारण के लिए प्रत्येक राजस्व उप निरीक्षक को एक लैपटॉप और इंटरनेट कार्य के लिए डाटा पैक देने, राजस्व पुलिस का संपूर्ण कार्य नियमित पुलिस को हस्तांतरित करने की मांग उठा रहे हैं। इस संबंध में संघ ने बीते फरवरी माह के दौरान ज्ञापन भी दिया, लेकिन अब तक उनकी मांगों को लेकर कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई, जिससे राजस्व उप निरीक्षकों में आक्रोश व्याप्त है। राजस्व उप निरीक्षकों ने कहा कि अगर शीघ्र ही उनकी मांगों को लेकर कोई पहल नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान मनीषा बिष्ट पवार, मोहित चंद, भूपेंद्र पंत, देवगिरी, योगिता जोशी, हिमांद्री जोशी, हुकुम सिंह धामी सहित कई कर्मचारी मौजूद रहे। उत्तराखंड में संविदा पर नियुक्त 279 खेल प्रशिक्षक हुए बहाल। उत्तराखंड राज्य स्तरीय खेल परिषद के उपाध्यक्ष हेमराज बिष्ट ने कहा कि पहाड़ की युवा प्रतिभाओं को तलाशने का काम खेल प्रशिक्षक कर रहे हैं। प्रशिक्षकों का अनुबंध जो खत्म हो गया था, प्रदेश सरकार ने उसे बढ़ा दिया है। सरकार युवा प्रतिभाओं को मंच दिलाने के लिए हर संभव कार्य कर रही है। मंगलवार को स्पोर्ट स्टेडियम में दर्जा राज्य मंत्री बिष्ट ने पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की युवा प्रतिभाओं ने देश विदेश में अपना परचम लहराया है। मार्च माह में प्रशिक्षकों का अनुबंध खत्म हो गया था। प्रशिक्षकों का कॉन्ट्रैक्ट दोबारा शुरू करने के संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से वार्ता की गई। CM के निर्देश पर 279 प्रशिक्षकों को दोबारा कॉन्ट्रैक्ट में नियमित कर दिया गया है। सीमांत जनपद के 28 प्रशिक्षक भी इसमें शामिल है। कहा गया कि प्रदेश में खेल नीति माध्यम से युवा प्रतिभाओं को मंच मिले, इसके लिए हर संभव कार्य किया जा रहा है। अल्मोड़ा समस्या निदान को राजस्व कर्मियों में आक्रोश। रानी के जल संकट के बीच अब एक दिन छोड़कर बढ़ेगा पानी। चकोटिया में अनदेखी से सस्ता गला विक्रेताओं का फूटा गुस्सा। लंबित मांगों को लेकर सस्ता गल्ला विक्रेताओं का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। चौखुटिया मंगलवार को सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने बैठक की, जिसके बाद प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। चेतावनी दी गई, जल्द मांग पूरी नहीं हुई तो सामूहिक रूप से इस्तीफा देंगे। लंबित मांगों को लेकर सस्ता गल्ला विक्रेता 1 जून से हड़ताल पर चले गए हैं। मंगलवार को चौखुटिया में हुई बैठक में विक्रेताओं ने कोरोना काल के सभी लंबित बिलों का भुगतान करने की मांग की। साफ किया कि भुगतान के बाद ही EPOS मशीन से राशन वितरण किया जाएगा। जिसके अलावा उन्होंने गोदामों में राशन को तोलकर देने, डीलरों को उचित मानदेय देने, जनवरी से लंबित पड़े MDM और दूरस्थ क्षेत्रों में घोड़ों से राशन ढुलान का भुगतान करने की मांग की है। बागेश्वर में NSUI का पुलिस अखिल भारतीय विद्या परिषद के खिलाफ प्रदर्शन। रुद्रपुर और काशीपुर के सुनियोजित विकास को नया मास्टर प्लान जल्द।
बाजपुर में बुलेट के पटाखे बजाने पर झगड़ा, 4 हुए जख्मी। रुद्रपुर में अधिवक्ताओं ने किया कार्य बहिष्कार। रुद्रपुर रोडवेज कर्मचारी मांगों को लेकर आंदोलन की तैयारी में। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज का कुप्रबंधन मरीजों की बढ़ा रहा है तकलीफ। कुमाऊं के सबसे बड़े सरकारी एसटीएच अस्पताल में मरीजों की बेकदरी हो रही है। इस अस्पताल के आवेदकों को संभालने वाला राजकीय मेडिकल कॉलेज प्रबंधन में आंखें मूंदे बैठा है। कुप्रबंधन के चलते एसटीएच में मरीजों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। कोरोना रोजाना करीब 1400 मरीजों की ओपीडी और 500 से अधिक मरीज भर्ती वाले इस अस्पताल में पेयजल, दवा वितरण और बिलिंग जैसी मूलभूत सुविधाओं में घोर लापरवाही बरती जा रही है। चिकित्सा शिक्षा सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा कि हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम और डिजिटल पेमेंट समेत सभी मुद्दों में कॉलेज प्रबंधन से बातचीत कर हल निकाला जाएगा। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज की एमबीबीएस मान्यता पर संकट। नैनीताल में बारिश, ओलावृष्टि ने बढ़ाई मुश्किलें। प्री मानसूनी बारिश से मंगलवार को शहर में जनजीवन प्रभावित रहा। बारिश के पानी के साथ कूड़ा कचरा नालों में बहता हुआ नैनी झील में समा गया। खैना बाजार में हाईवे पर पेड़ गिर गया, जिससे यातायात बाधित रहा है। वहीं ओलावृष्टि से भी नुकसान पहुंचा है। सरोवर नगरी में मंगलवार को बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। सुबह जहां आसमान में घने बादल छाए थे और हल्की धूप खिली थी, वहीं कुछ देर बाद हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई। सुबह 11:30 बजे बारिश के साथ ओलावृष्टि भी शुरू हुई। करीब आधे घंटे तक जो दौर जारी रहा। दिन भर बादल छाए रहे और शाम को 7:30 बजे से फिर से गर्जन के साथ बारिश शुरू हुई। बादल और बारिश से शहर का तापमान गिर गया। मौसम विज्ञान विभाग ने आगामी कुछ दिनों तक मौसम खराब रहने की चेतावनी जारी की है। रामनगर महाविद्यालय में शराब की बोतलें मिलने पर हंगामा।